Welcome to Watching Perfect Class. My name is Sadiq. Today we are going to solve new question. 10 class maths chapter first real number exercise 1.1. तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन एक और लेकर आए हैं 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली से समझना है आपको। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, ये वैल्यूज दे रखी है एंड ये वैल्यूज आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। इसमें आपका है कंपोजिट नंबर, तो हमें इसको प्रूफ करके शो करना है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर कंपोजिट की बात करें तो उसमें पहले प्राइम नंबर को समझना होगा। तो ऐसे नंबर्स जो अदर टेबल में नहीं आते, जैसे कि अपने खुद के टेबल में आते हैं 2, 3, 5, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। और अगर इनका फैक्टर्स करें तो ओनली क्या होता है, एक ही फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम 2 का फैक्टर्स करें तो क्या होगा, 2 × 1, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। तो ये क्या होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके 1 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा, 2 मोर देन, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4। अब 4 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2 और 2। ठीक है, अब इसमें 1 नहीं आ रहा है, ध्यान रखना कि ये कैसा है, 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यही चीज हमें इसमें समझना। अब इसे इसमें क्या आ रहा था कि 1 से, ओनली 1 से ही फैक्टर बनेगा उसका, तो वो कंपोजिट प्राइम नंबर होगा। और ऐसे नंबर जिनका 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन फैक्टर्स बनते हैं, तो वो कंपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 12। अब 12 का हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, एक 2 हो सकता है, एक और 2 हो सकता है, और एक 3 हो सकता है। कैसे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर लिया हमने 7। अब 7 किसी भी टेबल में आता ही नहीं, 7 सिर्फ किस में आता है, 7 के टेबल में। तो ये जो ये वाला फैक्टर्स बनता है ना, ये क्या होता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम। तो अब हमें इन्हीं में भी क्या करना है, ऐसे नंबर्स का ऑप्शंस देखना है कि अगर हम इनको कॉमन ले ले, कॉमन लेने पर अगर वो 1 के फैक्टर्स के रूप में आते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। और अगर एक से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसी की बेस पे सॉल्व करते हैं इसे। गिवन वैल्यू दे दिया हमें, गिवन 7 × 11 × 13 +13। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 13 2 टाइम्स है, हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो 13 कॉमन ले लिया, बच्चे क्या, 7 × 11। अब या तो कॉमन ले चुके हैं, खत्म हो गया। और यहाँ पर प्लस, और 13 यहाँ पर प्लस के साथ है, तो ये कॉमन ले लिया हमने। तो 13 के टेबल में 13 कब आता है, 1 टाइम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। 13 × 1 = 13। अभी हमने कॉमन ले लिया, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 फिर इंटू, इंटू लगा देते हैं, तो 7 का इंटू करेंगे 11 में, 7 11 सा, या 11 7 सा 77, और 1 प्लस कर दे, कितना गया, 78। अब अगर इस पर हम ध्यान दें तो 13 × 78 है, और इस 78 के फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 के रूप में फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहा है। और फैक्टर्स कैसे, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स है इसमें ना, 2 और मोर देन, बहुत सारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या बन रहा है, कंपोजिट नंबर्स। किस बेस पर, क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स है ना, और 1 के साथ फैक्टर होता था, तब हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज हेंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। अब इसके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी है, तो इसे हम कहेंगे हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये वाला तो प्रूफ हो गया कि कंपोजिट नंबर है। अब सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक और हमें गिवन दे दिया, तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या है, 7 × 6 × 5 × 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन ले सकते हैं इसमें, 5 का कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन ले लिया, बची ही पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 7 इंटू 6, 5 कॉमन ले चुके, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 भी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। 5 1 जा 5 करूँगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते, तो दो दो वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेते, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे 7 6 जा 42, फिर 4 3 जा 12, और 2 1 जा 2, प्लस 1 कर लिया, ठीक है। अब इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 2 जा 24 होता है। एक और वैल्यू शो कर लेते हैं, 42 इंटू 24 प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 1 प्लस कर लेंगे, तो फिर मिल जाएगा हमें फैक्टर्स 42 और 24। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, 8 6 और 4 10, 1 कैरी कर लिया, और ये हो जाएगा 10। तो वैल्यू क्या आ रही है 1008। तो 5 ब्रैकेट 1008 प्लस 1 कितना होगा 9 हो जाएगा। 5 इंटू 1009। अब जरा देखेंगे इसे, तो इसमें जो फैक्टर्स बन रहा है ये मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स हमने शो कर दिए, और उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हम बना सकते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर्स ही बनता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इसको शो कर लेते हैं, hence it has more than 2 factors, hence it is a composite नंबर। तो ये हमारे हमने प्रूफ कर दिया है कि दोनों ही वैल्यू कंपोजिट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।